अब सीमा समृद्धि के पास चलते हैं। सीमा, आप तो निर्भया की वकील रही हैं, हाथरस मामले को आपने देखा है। इस मामले में जो अब तक जानकारियां सामने आई हैं, कानूनी मदद या कानूनी केस किस तरह से आप देख रही हैं इसे? मैम, कल मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस सुना पुलिस में जो सुल्तानपुरी के डीसीपी थे और एसीपी, उन लोगों की मैंने बातचीत सुनी। ये इन्होंने जो एफआईआर लॉन्च की है वो 304 ए में की है, गैर इरादतन हत्या। लेकिन मैम, जिस तरीके से अगर एक्सीडेंट हुआ तो हिडन अगर किसी को सडनली अगर चोट आएगी तो वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी क्लियर होता, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ये चीज क्लियर है कि उसको घसीटा गया करीब 12-13 किलोमीटर, इसके वजह से उसकी डेथ हुई है बेटी की। ये मैटर डायरेक्टली 302 का है मैडम, क्योंकि गैर इरादतन हत्या में अगर सडनली किसी को चोट लगी और डेथ हो गई है, बट इंटेंशनली उस बेटी को घसीटना, क्योंकि जो दीपक हैं जिन्होंने पीसीआर वैन को फर्स्ट टाइम 100 नंबर कॉल किया, उनका कहना है कि करीब 100 मीटर का जब डिस्टेंस था कार का, तो मुझे आवाज आ रही थी कि कार में कुछ घसीटा जा रहा है साथ में। और जब वो उनके पास से निकली तो कहते एक डेड बॉडी नीचे कार के बराबर साथ में घसीटी जा रही थी। तो क्या जो उसमें एक्यूज पर्सन है उनको नहीं पता था ये बात? उनको ये बात डेफिनेटली मैम पता होता। कोई पत्थर या कोई कंकर नहीं था, एक पूरी डेड बॉडी घसीटी जा रही है। डेफिनेटली कार के मूविंग में, कार की राइड में इम्पैक्ट पड़ा होगा, असर पड़ा होगा उस पर। लेकिन इन लोगों ने जानबूझ करके उसमें इंटेंशनली उस बेटी को घसीटा है, ऐसा मुझे पूरे केस में प्रतीत होता है मैम। दूसरा, एफआईआर में सेक्शन 149 लगना चाहिए था, जो कि नहीं लगा। या 5% है या 4%, 5 या 4% है तो 34 सेक्शन भी लगना चाहिए था कि इंटेंशनली सबने ऐसा किया है। तो मैम, ये लूप होल जो है, क्योंकि अगर ये मैटर 302 का बन रहा है और लगातार उस बेटी को घसीटा जा रहा है, 2 घंटे तक पुलिस रिस्पॉन्स नहीं कर रही, तो इसमें सबसे पहले तो पुलिस को ही सस्पेंड किया जाना चाहिए। क्योंकि जो ऑफिसर इसका इन्वेस्टिगेशन करेंगे मैम, वो तो अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए इसको एक्सीडेंटल केस ही बताएंगे। वो 302 का जैसे ही ये केस बनेगा तो सबसे बड़ी नेग्लिजेंसी इनकी होगी कि 1 जनवरी को जब इतना अलर्ट था, हाई अलर्ट रखा हुआ, सिक्योरिटी सेफ्टी आप कर रहे हैं, उसके बावजूद भी आपकी नजर में ये चीज कैसे नहीं आई? सीसीटीवी फुटेज से, कैमरा से ये चीज क्लियर हो रही है कि उस बेटी को कहां से कार से घसीटा जा रहा है। वो डेड बॉडी हम लोग देख पा रहे हैं उस बिटिया की। क्या जो सीसीटीवी कैमराज लगे हुए हैं रोड पर, उनकी मॉनिटरिंग के लिए कोई ऑफिस में नहीं बैठा है मैम? क्या वो बाद में ही क्राइम होने के बाद उनको देखा जाएगा सिर्फ एविडेंस कलेक्ट करने के लिए? तो क्या पर्पज है? हम प्रिवेंटिव एक्शन तो ले ही नहीं रहे हैं। इन सीसीटीवी कैमराज का कोई मतलब नहीं है। आप वेट कर रहे हैं कि पहले क्राइम हो जाएगा, एविडेंस कलेक्ट करने के लिए हम उनका यूज करेंगे, बट ड्यूरिंग कोर्स ऑफ एक्शन इस तरीके का जो क्राइम हो रहा है उसके लिए हमने नहीं काम कर रहे हैं। तो पुलिस को भी ऐसा वर्क करना चाहिए। और मुझे लगता है मैम, जो अभी इनकी रिपोर्ट आई है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, उससे ये मैटर 302 का बन रहा है मैम। दूसरी इंपॉर्टेंट बात आपके चैनल से ये भी पता चली मैम कि एक और लड़की थी। आखिर उस लड़की ने क्यों नहीं पुलिस को इन्फॉर्म किया? क्या कोई थ्रेटनिंग इशू था? क्या इंटेंशनली इन लड़कों ने उस बेटी को मारा है या उसको हिट किया है और वो बॉडी को फंसाया है? क्योंकि वहां पर कोई भी नहीं है, लेकिन वो बेटी ने क्यों नहीं बताया? वो किससे डर रही थी? क्यों इन्फॉर्म नहीं किया? तो इसमें कई एक एंगल मुझे लगता है मैम है। और डेफिनेटली अगर पुलिस ने फेयर इन्वेस्टिगेशन किया, और फेयर इन्वेस्टिगेशन तभी होगा जो वहां पर पुलिस ऑफिसर्स हैं उनको पहले सस्पेंड किया जाए, अथॉरिटी किसी को दिया जाए, यहाँ पर रिपोर्ट जो गठित की जाए, इसमें पुलिस की पूरी टीम, जुडिशियल मजिस्ट्रेट के थ्रू या कैसे भी इसमें हायर अथॉरिटी के थ्रू इन्वेस्टिगेशन हो, तो शायद चीजें क्लियर होंगी, निकल करके आएंगी मैम। बिल्कुल सीमा, आपने तमाम जानकारी दी और एक बहुत अहम बात आपने कही कि सीसीटीवी फुटेज को मॉनिटर कौन कर रहा था, क्योंकि हम देश की जो दिल्ली की पुलिस है वो देश की राजधानी की पुलिस है, तो उसके पास ऐसे इक्विपमेंट्स होने चाहिए। हालांकि ये बाहरी दिल्ली की बात है कि वाकई में अगर क्राइम हो रहा है, सीसीटीवी फुटेज, सीसीटीवी लगे हुए हैं, तो उससे इस अपराध को रोका जा सकता है या कोई अगर इंजर्ड है तो उसकी मदद की जा सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद सीमा।